لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं आप सबको खुश आमदीद, प्यार भरा सलाम और बहुत सारी दुआएं। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ चाहता है, बस सुबह सहरी का टाइम है और आई एम मेकिंग पराठास बिकॉज सहर की तैयारी शुरू थी और मौसम इतना खूबसूरत था। यहाँ पे सर्दियाँ आ रही हैं तो उसकी बारिशें एंड खूब ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। रात ठंडी, स्पेशली दिन तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मल है लेकिन रात बहुत ठंडी होने लगी है और विंटर इज़ हियर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आज वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर की इतनी प्यारी चीज़ें भेजी हैं और मेरे लिए गिफ्ट्स आए मक्का मदीना से, और जिसमें मेरा अबाया एंड परफ्यूम और जाय नमाज एंड तस्बीह और ये सारी चीज़ें मक्का मदीना से आई और मेरे नाम की जाय नमाज स्पेशली। सो मैं उसे लेके बड़ी खुश हूँ एंड अल्लाह ताला हम सबको इस जगह जाना नसीब फरमाए और जल्द से जल्द असबाब बनाए। जो जाने के लिए तरसते हैं, जो चले गए हैं, सब के लिए अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए अपने घर की ज़ियारत करने के लिए। और फिर मैंने अबाया चेक किया एंड इट लुक्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा दिल किया कि कुछ बेक किया जाए, सो बस मैंने कहा कि बंस बनाते हैं एंड देन आई जस्ट स्टार्ट। और जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, इंग्रेडिएंट्स वो आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू कि आपको जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और जैसा बनाना होगा तो वो आप इजीली बना सकेंगे। एंड बस मैंने ये सारी चीज़ें इसके बीच में डाली, मिक्स किया और ज़बरदस्ती डो बना ली एंड देन उस डो को मैंने एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स के लिए अच्छे से रख दिया क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं। सो मैंने उसको ओवन में जब ऊपर से सारा कवर कर लिया रैप में एंड देन उसको ओवन में करके रखा ताकि उसको थोड़ी सी अच्छे से हीट मिले, क्योंकि सर्दियों में जो है वो थोड़ा ठंडी जगह पे पड़ा हुआ हो तो इतनी अच्छे से डो ऊपर वो नहीं आती, सही जिसे कहते हैं ना निकल के आना, वैसी सी नहीं आती। तो फिर बस हमारी डो इतनी अच्छी तैयार होगी। देन मैंने इसको बंस की शेप देने के लिए एक नाइफ से कट किया और फिर मैंने जितनी शेप मुझे चाहिए थी मैंने उतनी शेप में लेके और उसको जो सा है बंस की शेप दी। जी, तो बेकिंग में रखने से पहले फिर हमने उसको अच्छे से इसके ऊपर अंडा जो है वो लगाया और जो हमें जैसे तिल चाहिए थे वो तिल, अगर आप जैसे जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने प्रेफर किया कि मैं इस पर वाइट तिल लगाऊं और फिर उसके बाद मैंने इनके ऊपर वो लगाए एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन
ये हमारे फ्लफ़ी से और बड़े सॉफ्ट से बन्स रेडी हो गए। और पहले मैंने इसको प्री हीट पे लगाया था ओवन को, एंड देन आई जस्ट बेक्ड। और फिर उसके बाद जो सा है, जब ये सारा बन के आ गया तो उसका और अच्छा कलर लाने के लिए इसके ऊपर जो सा है आप बटर लेके और बटर को थोड़ा मेल्ट करें, एंड मेल्ट करके फिर इसके ऊपर अप्लाई करें ब्रश से। और बटर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसकी सॉफ्टनेस भी बड़ी मज़े की होती है। तो हमारी ये बेक हो गए, एंड देन उसके बाद मौसम इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था, बादल और ये बारिश और ठंडा ठंडा वेदर, बड़ी अच्छी सी सूदिंग फीलिंग दे रहा था। और फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, देखें कितना प्यारा लग रहा है आसमान। और ये हमारे घर के गार्डन के फ्लावर्स हैं जो हुसैन को बहुत पसंद है। हुसैन इस पौधे को आके बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। जी, तो मुझे अपने जो सिटिंग एरिया थी, उस सिटिंग एरिया की जो सा लाइनिंग चेंज करनी थी। नीचे वाला कलर जो था पहले वो थोड़ा लाइट सा था, पिस्ताशियो सा कलर था, बट मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें ब्लैक का ऐड किया, और बस मैं यहाँ पे ये हुक्स लगा रही थी, एंड देन आई नीड टू पुट दैट लाइनिंग। सो बस ये कुछ आहिस्ता आहिस्ता ईद की प्रिपरेशन चल रही थी कि एक एक करके काम किया जाए ताकि ज़्यादा बर्डन आइज ना हो। और ये सिटिंग रूम को सेट करना, एंड देन किचन और ऑल, ये आहिस्ता आहिस्ता करके बस मैं लगी हुई थी, और जहाँ तक हुआ मेरे से मैं करती रही। फिर उसके बाद मुझे मशीन भी लगानी थी बच्चों के कपड़े शपड़े ईद से पहले, ताकि एकदम से ईद के बाद फ़ौरन बर्डन ना हो बहुत सारा। तो बस मैंने यहाँ पे फिर इस पर्दे वगैरह को फिनिश करके सिटिंग रूम को थोड़ा बेहतर बना के, एंड देन I just start the machine and washing the clothes. So ये है घर के काम और हाउसवाइफ की लाइफ। यहाँ थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए वो एक रोलिंग चेयर आती है जो ऑफिस चेयर होती है, जो मेरे हस्बैंड अपने काम शाम के लिए यूज़ करते हैं घर पे। तो बस उस चेयर पे मैं बैठ के बच्चों की तरह झूले ले रही थी, और इतना मज़ा आ रहा था। इट्स लाइक स्विंग। और बस फिर नमाज का टाइम हो गया, देन आई प्रेड जोहर। और जोहर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद इफ्तार की तैयारी, कि बच्चों को रेडी वेडी किया, एंड निकल गए। ये बच्चों के थैले शैले जो लेके जाने पड़ते हैं साथ में, बच्चों का सामान। इट्स नॉट ईजी टू पैक ऑल दिस थिंग्स, बट बच्चों के साथ तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन मैंने सोचा कि कुछ उन लोगों के लिए ले लिया जाए। तो एक जस्ट घर के करीब ही यहाँ पर शॉप है, और वो बेकिंग स्टफ़ है वहाँ पे, और बड़ा अच्छा बेकिंग स्टफ़ है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ ले लेते हैं। देन यहाँ की चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, फैसिनेट करती हैं, छोटी छोटी सी मिठाइयाँ, और ये वो बड़ा यमी देता है सीन। एक आप दूसरी कंट्री में हो और आपको ऐसी चीज़ें मिलें तो बड़ा अच्छा सा लगता है। देन फिर जब मैं लेकर आ गई तो हुसैन साहब आगे बैठ गए, एंड मैं फिर हुबाब के पास पीछे आ गई, और बस हम जा रहे हैं उनकी तरफ, और अबाउट टू रीच हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। जी अलहमदिल्ला वी जस्ट रीच, एंड इफ्तार का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, एंड देन वी डिड इफ्तार, एंड फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद खाना सर्व हो गया, एंड दिस सर्व्ड इंडियन बिरयानी दैट वाज वेरी टेस्टी। और फिर बच्चे खेलने लगे अपने कज़न्स वगैरह के साथ। तो बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।